सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रश्न प्रकार अगला जो प्रश्न प्रकार है वो देखने वाले हैं। तो देखो, निम्नलिखित प्राणियों के नाम उचित खाने में लिखो। अब यहाँ पे कुछ खाने दिए हैं, उन प्राणियों को आपको उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे 3 है, थलचर, जलचर और नभचर। अब थलचर यानी जो ज़मीन पर रहते, जलचर यानी पानी में रहने वाले, और नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले, जो आसमान में उड़ते। तो देखो, थलचर में कौन कौन आते हैं? बैल, सिंह, हाथी। जलचर में आते हैं मछली, मगर, ऑक्टोपस। और नभचर में आते हैं कौवा, मोर, चिड़िया। ये आपको ऐसे वर्गीकरण करना है इनका। अब देखो, प्रश्न आगे का है, किन्हीं 5 पालतू प्राणियों की आवाज़ें लिखो। तो यहाँ पे आपको पालतू प्राणी और उनकी आवाज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखो, पहला जो है गाय। गाय का जो आवाज़ है यहाँ पे ब्यां ब्यां, यहाँ पे आपको लिखना है। बकरी की आती है मैं मैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, घोड़ा हिन हिन, और कुत्ता भो भो। ऐसे आपको आवाज़ लिखनी है। आगे का प्रश्न देखो, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्द लिखो। अब यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखना है। बूढ़ा का आता है वृद्ध, ईमानदार का आता है नेक, चीता का आता है, चिंता का आता है फिक्र। यहाँ पे चिंता यानी फिक्र। चयन का आता है चुनाव, और प्रसन्न का आता है खुश, और मदद का आता है सहायता। ये समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। आगे का प्रश्न देखो। अब देखो, चित्र वर्णन है। ये आपको चित्र वर्णन कैसे, हमने पहले वीडियो में देखा था चित्र वर्णन। जो आपको यहाँ पे 2 चित्र आते हैं तो उनके आपको अंतर लिखने। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर दिया है, कैसे लिखना है। यहाँ पे इसका उत्तर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो, पहले चित्र में जो कश्मीरा है, उस कश्मीरा पार्ट के आधार पर ये अंतर आपको लिखने हैं। तो देखो, कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी है, और दूसरे चित्र में कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी क्या है? लाल है। हमने पहले वीडियो में देखा था। लॉकेट का निचला गोलाकार भाग क्या है? सादा है। और दूसरे चित्र में लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में पत्तियां दिखाई दे रही है। पहले चित्र में चप्पू का निचला भाग चौकार है, हमने देखा था। अब दूसरे चित्र में चप्पू का निचला जो भाग है पानी के आकार का, पान के आकार का जैसा है, यानी गोल। पहले चित्र में देखो, घड़े के पेंदे में टपके नहीं है। जो घड़ा हंडा होता है उसके पेंदे में टपके नहीं है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में देखो, घड़े के पेंदे में टपके है, वहाँ आपको टपके दिखाई दे रहे हैं, यानी टिपके। पहले चित्र में घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल है। घड़े और टोकरी के बीच क्या है? लाल फूल है। और दूसरे चित्र में घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे। पहले चित्र में देखो, पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है, जो आसमान में 5 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे चित्र में पार्श्वभूमि में 4 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में देखो, पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है, और दूसरे चित्र में पर्वत की 2 चोटियों पर बर्फ जमी आपको दिखाई दे रही है। आगे पहले चित्र में देखो, चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई तक है, और दूसरे चित्र में चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई से बहुत नीचे है। पहले चित्र में, इस चित्र में ज़्यादा पेड़ है। पहले चित्र में ज़्यादा पेड़ है, और दूसरे चित्र में देखो कम पेड़ है। पहले चित्र में दुपट्टा नहीं है, जो वो महिला के ऊपर, यानी दुपट्टा उनका नहीं है। और दूसरे चित्र में दुपट्टा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपको ये 10 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न देखो। आगे का जो पाठ है, पहचान हमारी भाग 1, उस पर हम सराव लेने वाले। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से अ अक्षर वाले अक्षरों को अलग करके लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं आपको, और उनमें से अ स्वर वाले अक्षरों को आपको अलग करना है। तो यहाँ पे बछड़ा दिया है, तो इसमें आता है ब और छ। डमरू है, इसमें ड और म आता है। हाथ में थ आता है।
कछुआ में क आता है, आकाश में श आता है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से आ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में से आ स्वर वाले शब्दों को आपको अलग करके लिखना है। तो आकाश है, इसमें आ और का आता है, आ स्वर इसमें आता है। हाथ में आता है हा, कथा में आता है था, शारदा में आता है शा और दा, अनार में आता है ना। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द है, इसमें ई स्वर वाले शब्दों को आपको अलग करके लिखना है। तो शब्द है चिड़िया, इसमें ची और डी आता है। टिकिया में टी और की आता है। फिर में फी आता है। साइकिल में की आता है और छिपकली में छी आता है। तो ये ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके यहाँ पे लिखा है। आगे का प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में से ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। तो ई स्वर वाले अक्षरों को हमें अलग करके लिखना है। तो देखो तो पहला ई हमने और यहाँ पे दूसरा ई। अब देखो घड़ी में आता है डी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लकड़ी में आता है की और दीदी में आता है दीदी और शहीद में आता है ही और नीरा में आता है नी। दूसरा देखो, अब यहाँ पे रिक्त स्थानों में ई की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करो। ई की मात्रा आपको लगानी है। तो देखो यहाँ पे मकड़ यानी मकड़ी शब्द बनता है, लकड़ का लकड़ी, छिपकल का छिपकली और दीपिका का दीपिका। यहाँ पे आपको स्वर लगाना है, ई मात्रा लगानी है। यहाँ पे दिया है दीपिका और ग द का आता है गिदड़, यहाँ पे मात्रा लगानी है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में से ऊ स्वर वाले अक्षर को अलग करके लिखो। ऊ स्वर वाले शब्दों को आपको अलग करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे गुलाब पहले शब्द है, उसमें गु आता है। कछुआ का छू आता है। कुमुद का कु और मु आता है। कछुआरा का आता है छू। बुनकर का आता है बू। तो ये हमें शब्दों में ऊ वाले स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखना है। अब देखो आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। अब दूसरा ऊ, यहाँ पे हमें शब्द दिए है चीकू। अब चीकू में कु यहाँ पे अलग करके लिखना है। धूप में आता है धू, यहाँ पे लिखा है। नुपुर में आता है नू। खुशबू में आता है बू। अमरूद में आता है रू, यहाँ पे लिखा है। अब देखो आगे का प्रश्न, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। तो देखो प्रत्येक पंक्ति से सही वर्तन वाले शब्द का क्रमांक बताओ। तो प्रत्येक पंक्ति में सही वर्तन वाले शब्द यानी जो सही शब्द है, तो उसको आपको ढूंढकर उनका क्रमांक लिखना है। उस पर आप टिक भी कर सकते हैं ऐसे। तो देखो पहला आकाश, आकाश, आकाशा और आकाश, इसमें सही वर्तन वाला शब्द कौन सा आता है? ये 2 नंबर का आकाश। अब देखो दूसरे में देखो इलची, इलायची, इलायची और इलायची, इसमें सही वर्तन वाला जो शब्द है इलायची ये आता है। यहाँ पे मैं इसके नीचे हाईलाइट करता हूँ। अब देखो दूसरे जगनू, जोगनू, जुगनू और जुगनू, तो इसका सही वर्तन वाला जो शब्द है यहाँ पे जुगनू, यहाँ पे सही वर्तन वाला ये शब्द है जुगनू। आगे देखो बगुला, बगुला, बगोला और बुगला, तो इसमें सही जो शब्द है वर्तन वाला, तो ये पहला जो है 1 नंबर, इसे ये सही वर्तन वाला शब्द है बगुला। आगे है गुलाब, गुलाब, गुलोब और गुलोबा, इसमें सही जो वर्तन वाला शब्द है ये है गुलाब। ये क्या है? सही वर्तन वाला शब्द है। तो देखो आगे का प्रश्न है, दिए गए चित्रों को रेखा खींचकर शब्दों से मिलाओ। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनका
सही शब्द यानी उनका नाम आपको लिखना है रेखा खींचकर। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चारपाई का है, तो ये आपको ऐसे रेखा खींचकर उसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे आपको खींच सकते। आगे का चित्र दिखाई दे रहा है आपको अजगर, तो इसका यहाँ पे उत्तर दिया है अजगर। दूसरा है टमाटर, इसका उत्तर है यहाँ पे टमाटर। ये है आगे का चित्र आपको दिखाई दे रहा है उल्लू, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दिया है। और आगे का चित्र दिखाई दे रहा है आपको बगुला, तो इसका उत्तर यहाँ पे है। तो ये ऐसे आपको रेखाएं खींचकर शब्दों के आपको नाम, सही नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इन प्रश्न प्रकारों को आपको आज हमने जो सराव लिया है उसे लिखकर उन्हें याद करो, ठीक है। ओके।